So good evening my dear students. Today we will see here our third question of our exercise 6.3 lines and angles chapter shape. So let's start. In the figure, if AB parallel to DE, and angle BAC is equal to 35 and angle CDE is equal to 53, then find the value DCE. That means आपको ये एंगल बताना है, एंगल C. Now start. Since AB parallel to DE, यानी कि आपकी AB जो लाइन है ये DE लाइन के पैरेलल में है. एंड ट्रांसवर्सल लाइन, आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक क्रॉस की लाइन आती है तो वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है. देन AE इक्वल टू ट्रांसवर्सल लाइन, या आप इसे इंटरसेक्टेड लाइन भी बोल सकते हैं. अब इंटरसेक्ट देम एट द A पॉइंट एंड B पॉइंट. देखिए ये जो इंटरसेक्टेड लाइन है A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. देयरफॉर इसलिए एंगल DEA इक्वल टू एंगल BAE बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपके इस कॉर्नर पे एंगल बन रहे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक साइड 35 एंगल है, देन दूसरा साइड जो आपका होता है एंगल, वो दोनों एंगल, ये दोनों एंगल यानी एंगल A और एंगल E क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. सो जो आपकी वैल्यू A होगी वही आपकी वैल्यू E भी होगी. सो एंगल DEA इक्वल टू एंगल BAE अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो एंगल DEC इक्वल टू 35. मैंने आपको बताया कि अगर आपका एंगल A 35 है देन आपका एंगल E भी 35 होगा. देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रीजन मेंशन कर रखा है. एंगल DEA इक्वल टू DEC. सो एंड एंगल BAE इक्वल टू 35. नाउ कम ऑन द ट्रायंगल. अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल DEC. देन हमारे पास अगर ये वैल्यू 35 है, इफ़ वी हैव दिस वैल्यू 35 वी कैन मेंशन हियर. ओके, सो ट्रायंगल DCE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल CDE इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको पता है कि सारे ट्रायंगल के कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, और आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है. देखिए दो एंगल तो आपके पास गिवन है, एंगल D और एंगल E आपके पास गिवन हो गया है. एंगल E आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और एंगल D आपका 53 ऑलरेडी दे रखा है. देन DCE यानी कि अगेन आपको ये जो एंगल निकालना है इसके बराबर में एंगल DCE प्लस 35 एंड प्लस 53 इक्वल टू 180. दैट मीन्स क्या, एंगल D की जगह पे हमने 53 रख दिया है एंड एंगल E की जगह पे हमने 35 रख दिया है, इक्वल टू 180. सो एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88. देखिए 35 प्लस 53 इक्वल टू 88 एंड एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88 इक्वल टू एंगल DCE. That means this value will be 92 degree. So this value angle C will be our 92 degree. देखिए हमें यही प्रूव करना था आपके क्वेश्चन में. DCE इक्वल टू व्हाट? सो DCE इक्वल टू 92 degree. So thank you for watching this video. I hope this video will be very helpful for everyone. So thank you.